दोस्तों, कभी कभी रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते हैं और सिर्फ आपकी सांसों की आवाज सुनाई देती है, तब दिल के किसी कोने से एक छोटी सी आवाज उठती है। या अल्लाह, मैंने तो तेरी राह पर चलने की पूरी कोशिश की, रोजे रखे, नमाजें कायम की, दूसरों की मदद की, किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर भी क्यों हर तरफ सिर्फ मुश्किलें, सिर्फ तकलीफें, सिर्फ इंतजार। क्या आपने भी कभी बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करके यही सवाल अपने आप से पूछा है? क्या आपका दिल भी कभी चुपके चुपके शिकवा करता है कि मेरी मेहनत, मेरी इबादत, मेरी नेकियां, क्या इनका कोई असर ही नहीं होता? अगर हाँ, अगर आप भी कभी मायूस होकर सोचते हैं कि शायद मेरी दुआएं पहुंचती ही नहीं, तो आज, इस रात, इस पल, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये आपके हर सवाल का बहुत प्यारा, बहुत गहरा, बहुत सुकून देने वाला जवाब है। ये कहानी आपके आंसुओं को धीरे धीरे मुस्कान में बदल देगी, आपके दिल के बोझ को हल्का कर देगी और सबसे बढ़कर आपके ईमान को इतना मजबूत कर देगी कि आप कभी कभी भी अल्लाह से शिकवा नहीं करेंगे। तो रुकिए मत, हर लफ्ज़ को दिल में उतारते हुए पूरा सुनिए, क्योंकि आखिरी हिस्से में जब हकीकत सामने आएगी, आपका दिल खुद ब खुद कह उठेगा, सच में अल्लाह सबसे बड़ा मेहरबान है, सबसे बड़ा करीम है, सबसे अच्छा प्लान करने वाला है। चलो अब शुरू करते हैं। पुराने वक्त की बात है, पुरानी दिल्ली की हलचल से बहुत बहुत दूर, जहां सड़कें नहीं सिर्फ पगडंडियां हैं, जहां शोर नहीं सिर्फ हवा की सरसराहट और परिंदों की चहचहाहट है। एक छोटी सी, बिल्कुल मामूली सी बस्ती में हसन नाम का एक सादा सा, मिट्टी से जुड़ा हुआ किसान अपनी बेहद सादगी भरी मगर सुकून भरी जिंदगी गुजार रहा था। सुबह जब आसमान पर अभी अंधेरा छाया होता और दूर मस्जिद से अजान की पहली पुकार गूंजती, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तो हसन की आंखें खुद ब खुद खुल जाती। वो उठता, ठंडे पानी से वुजू करता, नमाज के लिए चटाई बिछाता और 2 रकत बहुत खुशू खुजू के साथ अदा करता। नमाज के बाद थोड़ी देर अल्लाह का जिक्र करता, फिर चुपचाप घर से निकल पड़ता खेतों की तरफ। रास्ते में सुबह की ठंडी हवा उसके चेहरे को सहलाती और जैसे ही वो खेत में कदम रखता, मिट्टी की वो गहरी, प्यारी, दिल को छू लेने वाली खुशबू उसके पूरे वजूद में समा जाती, जैसे कोई नई जान, नई ताकत, नई उम्मीद उसके अंदर उतर आई हो। सूरज धीरे धीरे पूरब दिशा से उगता, उसकी पहली सुनहरी किरणें गेहूं के लंबे लंबे बालों पर पड़ती तो पूरा खेत ऐसा चमकता जैसे कोई जन्नत का छोटा सा हिस्सा जमीन पर उतर आया हो। चारों तरफ परिंदे अपनी मधुर आवाज में गाते, हल्की हल्की हवा पत्तियों को झुलाती और जमीन की वो ताज़ा महक हसन की रूह को इतनी ताजगी बख्शती कि वो भूल जाता सारी थकान, सारी मुश्किलें। मेहनत करना उसके लिए कोई सज़ा नहीं थी, ये उसकी फितरत थी, उसकी आदत थी, उसकी इबादत थी, उसका सुकून था। उसके हाथ सालों की मेहनत से कठोर, सख्त तवे जैसे हो चुके थे, मगर उसका दिल सच्चाई से, रहम से, नेकी से और दूसरों के लिए फिक्र से हमेशा लबालब भरा रहता। गांव वाले जब भी किसी की मिसाल देते तो सबसे पहले हसन का नाम लेते। हसन जैसी ईमानदारी, हसन जैसा सब्र अब इस दौर में कहाँ मिलता है भाई। वो खुद कई कई बार भूखा सो जाता, मगर अगर पड़ोस में किसी बच्चे के घर में चूल्हा न जलता तो हसन चुपचाप अपना थोड़ा सा अनाज या रोटी उनके दरवाजे पर रखाता। किसी पर मुसीबत आती, बीमारी या कर्ज, तो हसन सबसे पहले मदद के लिए पहुंच जाता। दिन भर खेतों में पसीना बहाता, धूप में जलता, शाम ढलते ही थकान चेहरे पर साफ नजर आती, फिर भी घर पहुंचकर अपने 2 नन्हे बच्चों जैन और फातिमा के साथ उनकी छोटी छोटी शरारतों पर दिल खोल कर हंसता, उन्हें गोद में उठाता, उनके सिर पर हाथ फेरता और कहता, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे मेरे बच्चों। उसकी बीवी आमिना भी उसी सादगी में, उसी प्यार में खुश रहती। घर छोटा था, दीवारें पुरानी, छत टूटी फूटी, मगर अंदर प्यार इतना बड़ा कि बाहर की दुनिया भूल जाती थी। और फिर एक दिन वो पाक महीना आया, रमज़ानुल मुबारक। हर तरफ बरकतों की बारिश होने लगी, लोगों के चेहरों पर रौनक, दिलों में उम्मीद। मगर हसन के लिए इस रमज़ान के साथ एक बहुत बड़ी, बहुत भारी, बहुत लंबी आजमाइश भी दस्तक देने वाली थी। गेहूं की फसल
अब पूरी तरह पक चुकी थी, सुनहरी, चमकदार, कटने को बेताब। खेत देखकर दिल खुश हो जाता कि इस साल शायद अच्छी कमाई हो। बच्चों के लिए नए कपड़े, आमिना के लिए थोड़ी सी साड़ी और खुद के लिए थोड़ा सुकून। मगर मजदूर कोई नहीं मिल रहा था। हर कोई या तो अपने खेतों में व्यस्त या महंगा मांग रहा था, और हसन की जेब बिल्कुल खाली, एक भी सिक्का नहीं। सारा बोझ अकेले हसन के कंधों पर आ गया। शिद्दत की गर्मी, आसमान से जैसे आग बरस रही थी। रमजान का रोजा, भूख प्यास दोनों हद से ज्यादा। सुबह सहरी के बाद जैसे ही खेत में पहुंचता, पसीना बहना शुरू हो जाता। झुककर दरांती चलाता, पीठ दर्द करने लगती, कमर अकड़ जाती, मगर वो रुकता नहीं। हर सुबह सहरी के बाद फिर से खेत, पसीने से तरबतर कपड़े, हाथों में छाले, फिर भी वो काम करता जाता। शाम को जब सूरज ढलता, वो थके मांदे धीरे धीरे कदमों से घर लौटता। आमिना चुपचाप पानी का गिलास थमा देती। जैन और फातिमा दौड़कर उसके पैरों से लिपट जाते। अब्बू, आज क्या लाए हो? हसन थकान भूलकर मुस्कुरा देता। कल लाऊंगा, आज बस दुआएं लाया हूं। ये आजमाइश बहुत भारी थी, बहुत लंबी थी, बहुत कठिन थी, मगर हसन का ईमान उसे हर पल, हर लम्हा हौसला दे रहा था। वो मन ही मन कहता, अल्लाह देख रहा है, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, सब्र कभी बेकार नहीं होता। हसन ने अपनी पूरी जिंदगी बस 2 चीजों में गुजारी थी, ईमानदारी और मेहनत। गरीबी उसकी जिंदगी का पुराना सा मेहमान बन चुकी थी। कभी कभी वो सोचता, काश थोड़ा सा आराम मिल जाए, मगर फिर खुद को समझाता, अल्लाह ने जो दिया वही ठीक है। हर रोज वो अल्लाह के सामने सजदा करता, रोजे रखता, नमाज कभी कज़ा नहीं होने देता। फिर भी मुश्किलें जैसे उससे चिपकी रहती। एक दिन ज़ोहर की नमाज पढ़कर वो खेत में पहुंचा। धूप बहुत तेज थी, पसीना आंखों में चुभ रहा था। अचानक दिल में एक अजीब सी खलिश सी उठी। इतनी इबादत, इतनी मेहनत, इतना लंबा सब्र, फिर भी क्यों सिर्फ फांके, सिर्फ तकलीफें? क्या मेरे सजदे, मेरी दुआएं, मेरी नेकियां कुछ काम नहीं आएंगी? ये ख्याल शायद शैतान ने डाला या बस इंसानी कमजोरी, वो खुद भी नहीं समझ पाया। मगर ये सवाल धीरे धीरे उसके दिल में घर कर गया। हर पल उभरता, हर लम्हा बेचैन करता। हर नमाज के बाद, हर दुआ के वक्त वही सवाल, या अल्लाह, आखिर कब तक? दोस्तों, ये सवाल सिर्फ हसन का नहीं, हम सब के दिल में कभी ना कभी जरूर आता है ना। मैं तो दिन रात मेहनत करता हूँ, रात दिन इबादत करता हूँ, फिर सुकून, राहत क्यों नहीं मिलती? क्या मेरी दुआएं वापस लौट आती हैं? अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो रुकिए, आगे सुनिए, क्योंकि जवाब बहुत प्यारा है, बहुत गहरा है और दिल को पूरा पूरा सुकून देगा। शिद्दत की गर्मी अब हद पार कर चुकी थी। रोजा, भूख प्यास दोनों इतनी ज्यादा कि हर सांस मुश्किल लग रही थी। जिस्म अब कह रहा था बस हो गया, मगर हसन रुका नहीं। एक दिन वो इतना थक गया कि असर की नमाज के लिए एक घने बड़े से नीम के पेड़ की छांव में जा बैठा। वुजू किया, नमाज अदा की। नमाज के बाद हाथ उठाए दुआ के लिए। आज दिल के सारे शिकवे होठों पर आ गए। आंखें भर आईं, आवाज कांपने लगी, या अल्लाह, अगर मेरे अमल तेरे नजदीक कबूल हैं तो उनका सिला दुनिया में ही दे दे। आखिरत तो बहुत दूर है, मैं और इबादत कर लूंगा और नेकियां कमा लूंगा। मेरी तकलीफें, मेरी मुश्किलें दूर फरमा, राहत अता फरमा। ये क्या जिंदगी है, एक एक टके के लिए इतनी मेहनत, ऊपर से बारिश हो या तूफान फसल खराब हो जाती है। कम से कम इतनी इबादत, इतने सजदों के बदले मेरी फसल दूसरों से बेहतर तो होनी चाहिए ना। दुआ कहकर वो खुद ही खौफजदा हो गया। ऐसा शिकवा गुनाह तो नहीं हो गया? क्या मैंने अल्लाह से बहस की? मगर दिल की बेकरारी कम न हुई। कुछ देर वहीं पेड़ के नीचे सिर झुकाए सोच में डूबा रहा। फिर खुद को झटका, आंसू पोंछे, दोबारा खेत में काम पर लग गया। दिन भर मुशक्कत करता रहा। शाम को घर पहुंचा तो आमिना ने इफ्तारी सजाई हुई थी। खजूर,
पानी, थोड़ी सी सब्जी, बच्चों के साथ बैठकर इफ्तारी की। दिल को थोड़ा सा सुकून मिला। ईशा की नमाज पढ़ी, तरावी पढ़ी, फिर थकान से चूर बिस्तर पर गिर पड़ा। नींद आ गई, मगर ये नींद कोई आम नींद नहीं थी। ये एक ऐसा ख्वाब था जो उसकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला था। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ झींगुरों की आवाज। हसन गहरी नींद में खोया हुआ अचानक खुद को एक ऐसे मैदान में पाया जहां आसमान लाल, सूरज बस कुछ नेज़े की दूरी पर तप रहा था, आग बरसा रहा था। हर तरफ लोग पसीने में तरबतर, खौफ, घबराहट, परेशानी में इधर उधर भाग रहे थे। कोई रो रहा था, कोई चीख रहा था, कोई मदद मांग रहा था। हसन भी डर के मारे भागा। कोई जगह पनाह की नहीं मिल रही थी। तभी मैदान के ठीक बीच में एक बहुत ही अजीमुश्शान, शानदार महल पेश किया गया। महल याकूत और मरजान से तराशा हुआ। दीवारें खुद ब खुद रोशनी बिखेर रही थीं। हर मंजिल इतनी विशाल कि नज़र ठहर नहीं पाती थी। हजारों हजार कमरे, हर कमरे में हूरें, जिनका हुस्न इतना ज़्यादा कि बयान करने की कोई ज़बान नहीं। दरवाजे खालिस सोने के, नक्काशी ऐसी कि आंखें चौंधिया जातीं। सामने इतना बड़ा सहन कि पूरा मैदान महशर उसमें समा जाए। चारों तरफ हरियाली, रंग बिरंगे फल लगे दरख्त, खुशबू ऐसी कि दिल मचल उठे। दूध की नहरें बह रही थीं, शहद की नहरें, शराबे तहूर की नहरें और शफ़ाफ ठंडा पानी की नहरें। घने साये में सोने का आलीशान तख्त, मखमली तकिए, हसीन लड़के हुक्म के मुंतज़िर खड़े। फ़िज़ा में ऐसी महक कि इंसानी ज़बान बयान नहीं कर सकती। हसन हैरान। उसके दिल में सवाल उठा, ये महल आखिर किसका है? तभी एक फरिश्ता उसके पास आया, नूरानी चेहरा, मुहिब नज़रें। क्या कर रहे हो यहाँ हसन? हसन बोला, ये महल देख रहा हूँ। कितना खूबसूरत, कितना शानदार, कितना प्यारा। किसी नबी का होगा या किसी बड़े वली का? फरिश्ता नरमी से मुस्कुराया, नहीं, उनके मकाम इससे कहीं ज़्यादा बुलंद हैं। तो किसी बड़े आलिम का होगा? नहीं, उनका भी नहीं। हसन बेचैन होकर बोला, तो फिर ये महल किस खुशनसीब का है? खुदा के लिए बता दो, मेरी उलझन दूर कर दो, मेरे दिल की बेचैनी कम कर दो। फरिश्ते ने बहुत गहरी, बहुत प्यारी नज़रों से हसन को देखा और बहुत संजीदगी से बोला, ये महल एक ऐसे शख्स का है जिसका नाम हसन है, जो दुनिया में एक ईमानदार, नेक, सब्र करने वाले किसान के तौर पर मशहूर था। हसन की आंखें हैरत से फैल गईं, होंठ सूख गए, दिल इतनी जोर से धड़का कि आवाज बाहर आने लगी। वो कौन है? वो जिंदा है? फरिश्ता ठंडे मगर सच्चे लहजे में, अल्लाह बेहतर जानता है, मगर अफसोस उसने ये सब बेच दिया। हसन कांप उठा। क्या? ऐसा महल बेच दिया? कौन इतना कम अक्ल होगा जो अब्दी नेमतों को फानी दुनिया के चंद लम्हों की ऐश के लिए ठुकरा दे? फरिश्ता बोला, वो निहायत ही कम अक्ल था। उसने सिर्फ दुनिया के चंद टुकड़ों के एवज अल्लाह के दिए हुए अबदी महल को बेच दिया। अब हमेशा हमेशा के लिए खसारे में चला गया। फिर फरिश्ते ने हसन की तरफ माना खेज नजरों से देखा। भाई साहब, तुम ही बताओ, उस शख्स ने अच्छा किया या बहुत बुरा? हसन पसीने में तर, बदन पर लर्जिश, कांपती आवाज में बोला, वो यकीनन निहायत बेवकूफ था जिसने इतना बड़ा, इतना कीमती सौदा गंवा दिया। ख्वाब से अचानक जागा, सीधा जमीन पर गिरा, सजदे में चला गया। आंसू बहते रहे, दिल से तड़पती पछतावे भरी दुआएं निकलती रहीं। या अल्लाह, जो रिस्क मेरे मुकद्दर में लिखा है बस वही दे। दुनिया की किसी फानी वालत की लालच मुझे कभी न दे। मैं तकलीफें, मुश्किलें बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर तेरे उन महलों का सौदा इस आर्जी दुनिया के बदले कभी नहीं करूँगा। मैं नादान था, कम अक्ल था, मेरे मालिक मुझे माफ़ फरमा दे। मैं दोबारा कभी नहीं शिकवा करूँगा।
सारी रात आंसू बहाते अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ाता रहा, बस मगफिरत, बस रहम। दुनिया में बदला नहीं चाहिए, बस माफ कर दे या रब। फज्र की अजान हुई, सहरी की, फिर चुपचाप खेत की तरफ निकल गया। दिन भर सख्त धूप में पसीना बहाया, मिट्टी में हाथ रंगे, मगर दिल में बस एक ही दुआ, या करीम मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा रहम, बस तेरी मगफिरत चाहिए। शाम को जब थकान से चूर घर लौटा तो देखा दस्तरख्वान पूरी तरह सजा हुआ, ढेर सारा लजीज खाना, खुशबू पूरे घर में फैली हुई। घबरा कर आमिना से पूछा, ये सब तुमने कहाँ से लाए? आमिना हल्के से मुस्कुराई, पता नहीं, किसी ने दरवाजे पर रख दिया और चुपचाप चला गया। हसन डर गया, शायद ये अल्लाह का दुनिया में बदला है। फिर सख्त लहजे में बोला, उठाओ सब, ये हमारा नहीं है, पड़ोस के गरीब बच्चों को दे आओ, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। आमिना हैरान मगर समझदार थी, चुपचाप सब उठाया और दे आई। हसन सिर्फ एक खजूर और पानी से इफ्तारी की। दिल में अजीब सा गहरा सुकून था। रात को फिर ख्वाब आया, मही मैदाने महशर, मही महल, मगर इस बार और भी खूबसूरत, दरख्त और घने, फल और मीठे और ज्यादा। हसन ने पूछा, क्या ये मुझे मिल सकता है? फरिश्ता बोला, नहीं। क्यों? मेरी भी तो नेकियां हैं। फरिश्ता प्यार से मुस्कुराया, ये उसी हसन का है जिसने पहले बेच दिया था, मगर वो होशियार था, उसने दोबारा खरीद लिया। कैसे? कल रात जो खाना आया था उसने भूखे बच्चों को दे दिया, अपना हक दूसरों पर कुर्बान कर दिया, यही उसका सिला है। अल्लाह ने उसे वापस लौटा दिया। हसन का दिल खुशी से भर गया, ऐसा सुकून, ऐसा इत्मीनान जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जागा, सजदे में गिरा, या अल्लाह, तू कितना करीम है, तू कितना मेहरबान है। छोटी छोटी नेकी का भी कितना बड़ा, कितना शानदार बदला देता है। इसके बाद हसन का नजरिया पूरी तरह बदल गया। वो कभी अल्लाह से शिकवा नहीं करता, बल्कि गांव में लोगों से कहता, जो मिले उसी पर सब्र करो। दुनिया में बदला ना मिले तो मायूस मत होना, असल इनाम आखिरत में है, और वो बहुत बड़ा है, बहुत कीमती है। दोस्तों, यही शिकवा हर इंसान के दिल में आता है, मगर अगर आखिरत पर नजर डालें तो दुनिया की तकलीफें कुछ भी नहीं लगती। अल्लाह सबसे बड़ा मुंसिफ है। एक छोटी सी नेकी 10 गुना, 700 गुना, कभी कभी अनगिनत गुना बढ़ा कर देता है। रमज़ान में दुआएं खास तौर पर कबूल होती हैं, क्योंकि वो करीम ज़ात है, उसके ख़जानों में कभी कमी नहीं आती। उम्मीद है इस कहानी से आपके दिल को बहुत गहरा सुकून मिला होगा। आपकी आंखें शायद नम हो गई हों और दिल अल्लाह की तरफ और झुक गया हो। अगर ऐसी और कहानियाँ सुननी हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।